आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां कोरोना की रफ्तार हो गई है बेकाबू। हालांकि डर के माहौल के बीच वैक्सीनेशन का नया चरण उम्मीदें भी जगा रहा है, लेकिन चुनौती बड़ी है। एक तरफ टेस्टिंग की धीमी रफ्तार को गति देनी है, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने भी हैं, और इन सब के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के साथ साथ जांच भी बढ़ाई जानी चाहिए। अन्य राज्यों के मुकाबले एमपी में अभी जांच का दायरा सीमित क्यों है? एक एक जिले के जरिए संपूर्ण लॉकडाउन की ओर क्या मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और लोगों के बेखौफ होने से भी कोरोना का खौफ क्या बढ़ गया है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच गुरुवार को वैक्सीनेशन का एक और चरण शुरू हुआ। अब 45 प्लस की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद राकेश सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सरकारी हमारे हॉस्पिटल्स हैं या ऐसे केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर ऐसे लोग जो वहाँ लगवाना चाहते हैं वो बड़ी संख्या में आएँ, इस दृष्टि से मैंने यहाँ पर वैक्सीन लगवाई है। नेताओं के साथ साथ धर्म गुरुओं ने भी टीका लगवाया और लोगों से भी बिना किसी भय के टीका लगवाने की अपील की। पहले भी एक मार्च को फर्स्ट डोज लिया था और कोई भी तकलीफ नहीं हुई, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बहुत अच्छा रहा। आज भी अभी लिया है और कोई परेशानी अभी नहीं है, तो सब लोगों को लगा लेना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में भी रिकॉर्ड नए केस आए हैं। संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है और रिकवरी रेट गिरती जा रही है। ऐसे में अब मिशन वैक्सीनेशन का नया चरण यानी उम्मीदों का टीका ही अब आखिरी विकल्प दिख रहा है। हालांकि टीका लगने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है, लिहाजा टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाए जाने के साथ साथ जागरूकता भी बढ़नी जरूरी है, क्योंकि हर एक चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। टेस्टिंग के साथ साथ जागरूकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी, और मैं ये शुरुआत से कहता आया हूं कि जागरूकता नीचे से लेकर ऊपर तक हर किसी के लिए होनी चाहिए कि मास्क लगाएं, सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। खैर, मेहमानों से तारुफ कराते हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, पूर्व निदेशक एम्स के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गोविंद मालू जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, सरकार आपकी है, सवाल भी आपसे ही होगा कि जो धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं स्थिति मध्य प्रदेश की, हालांकि मंत्री जी, नेताजी सब तो यही कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन लोग अब परेशान होने लगे हैं क्योंकि आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो क्या एक एक जिले के जरिए संपूर्ण लॉकडाउन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, लॉकडाउन यदि लगाना होता तो सरकार कब से लगा चुकी होती। आर्थिक गतिविधियों का पहिया बहुत लंबे समय तक बाधित रहा, उसके बाद चला है। अब हम उसको बाधित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ रहें, लोग सतर्क भी रहें, लोग सावधान भी रहें, और लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन करें, लेकिन गतिविधियां चलती रहें। मालू साहब, अब तो किस्तों में जीने की आदत हो गई आम जनता को। माध्यमों से इतनी सारी किस्तें वो भरता ही है, जागरण करने लॉकडाउन की किस्तें भी आम आदमी झेल ही रहा है। अब सुनिए ना, कोई लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। मालू साहब सुनिए ना, आप बोल रहे हैं लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। लॉकडाउन छिंदवाड़ा में तो प्राकृतिक आपदा है। सुनिए तो मालू जी, छिंदवाड़ा में 5 दिन का लॉकडाउन लग गया है। 5 दिन का लॉकडाउन लग गया है छिंदवाड़ा में आज से। देखिए, ये जहां की स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण के बाहर हो रही, लोग नहीं मान रहे, वहां लॉकडाउन के अलावा विकल्प क्या हो सकता है? बार बार समझाइश देने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अब ये बात समझ से थोड़ी सी परे है। कई सारे रेस्टोरेंट जब बंदिश लगा दी, वहां बैठने के लिए टेक अवे की बात कर ली, तो ये तो देखिए,
जब स्थिति नियंत्रण के बाद कब होती है, जब लोग लापरवाही करते हैं, मानते नहीं है। तो क्या भोपाल में, लॉकडाउन लगाना पड़ता है, इंदौर बार-बार में, हिदायत देने के जबलपुर बाद में भी लापरवाही आप नहीं सोशल हो रही? डिस्टेंसिंग का पालन करो, व्यापार व्यवसाय में भीड़ न लगाओ। देखिए, नागरिक लापरवाही के लिए सरकार कैसे, सरकार तो समझाइश दे सकती है, दंड करा सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। व्यवस्था को कितनी, तो छिंदवाड़ा में लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं? वहां भी दंड लगा दीजिए। जनता और नागरिकों के प्रति उसकी भी एक सीमा है। देखिए, ये सब करने के बाद ये लगाया होगा वहां के जिलाधीश ने, स्थानीय स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि छिंदवाड़ा नागपुर के पास है। नागपुर में कितने केस आ रहे हैं, आपको ये तो देखना चाहिए कि छिंदवाड़ा नागपुर में अंतर कितना है। ये महाराष्ट्र के नागपुर हॉटस्पॉट हो चुका है, बंबई नागपुर, छिंदवाड़ा वहां पास में, इसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा ताकि लोगों की आवाजाही रुके। बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है वो। चलिए, मैं नागपुर की तो मैंने बात ही नहीं की है, लेकिन मेरे को वो वाकया याद आ गया जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते थे और जब क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चन शीट, अब ये सोचते थे कि आगे से शुरू करें, पीछे से शुरू करें, छोटे वाले मार्क्स सवाल देखें या फिर बड़े मार्क्स वाले सवाल देखें। अब ऐसे में समझ में नहीं आता था, कहीं से कुछ भी करने लगते। तो वही स्थिति मेरे को यहाँ पर भी नजर आ रही है। मालू साहब, वही स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि आपको अर्थव्यवस्था का पहिया चलाए रखना है, लॉकडाउन आपको नहीं लगाना है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि सख्ती के बाद लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। लेकिन जहां पर देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। हाँ, महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र से जुड़े हुए बड़वानी में ज्यादा केस निकले क्योंकि सेंधवा नजदीक है। अच्छा, लोगों का आने जाना, या तो चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। शुरुआती नजरिया में जानना चाह रहा था ना कि सरकार क्या सोच रही है, क्या एक्शन प्लान लेकर वो चल रही है, वो मैंने जान लिया। अब अब्बास भाई के पास जाता हूँ। अब्बास भाई, जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं या फिर उठाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो काफी हैं या सुधार की गुंजाइश? हिमांशु जी, आप खुद समझिएगा कि ये कदम में सुधार की गुंजाइश है या ये काफ़ी हैं या क्या नाकाफ़ी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है हिमांशु जी, जब पहली बार कोरोना दस्तक दी थी, 1 साल पहले की बात है, तब से लेके 6-7 महीने तक, पिछली मार्च से लेके अगस्त तक ये हालात थे कि जो टेस्टिंग थी हमारे सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कोविड सेंटर्स में, राजधानी में हमीदिया है, इधर 8 बजे शाम तक हो रही थी टेस्टिंग। आज की तारीख में जब और घातक रूप है और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, तो 5 बजे तक हो रही है। ये हमारी उपलब्धि है या नाकामी है, या आप खुद समझ लीजिए। सिर्फ 5 बजे तक आप टेस्टिंग करा सकते हैं खुद से जाकर सरकारी अस्पतालों में लाइन में लगकर। अगर नहीं कराएंगे और आपको रात में कराना है, 5 बजे के बाद 5:30 बजे कराना है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो खुला है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, 1500 रुपया जेब से निकालिए। जिन आर्थिक हालात की बात की हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कि बद से बदतर हो गए हैं, उन आर्थिक हालातों में 1500 रुपया खर्च करिए एक व्यक्ति के ऊपर, तब जाके आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव होने के बाद आपको जगह नहीं मिल रही है, आज पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी में यह हालत है, जहाँ से मालू साहब बैठे हैं, आर्थिक राजधानी है इंदौर में यह हालात है कि यहाँ पर बेड्स खाली नहीं है, लोग मजबूर हैं प्राइवेट अस्पतालों में कहीं के कहीं पर भी भर्ती होने के लिए। तो ये हालत। अब यहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा मालू साहब का कि उन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि चाइना की वजह से भारत के अंदर आ गया इसलिए हमने लॉकडाउन कर दिया। वो अभी महाराष्ट्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं। हम महाराष्ट्र के अंदर नहीं बैठे हैं, हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं। अगर आपने ये देख लिया था पहले ही कि नागपुर एक वायरस का बेड बन रहा था वहाँ पर, तो फिर आपको पहले ही कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, महाराष्ट्र बॉर्डर को आपको बंद कर देना चाहिए था, नागपुर छिंदवाड़ा का आवागमन। आपने तब क्यों नहीं किया? इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। 1 साल के बाद हमारी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? कुछ भी नहीं है हिमांशु जी। जहां 1 साल पहले खड़े थे उससे बुरे हालात में इंफ्रा के मामले में आप खड़े हुए हैं। आप खुद देखिए, 500 या 550 फीवर क्लिनिक्स हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। क्या ये काफी है? क्या ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी है? कोरोना के काल ने हमें 1 साल दिया था, पर उस 1 साल में उपचुनाव में व्यस्त थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाजपा सरकार उस उपचुनाव के अंदर दूसरे विधायकों को तोड़ने में व्यस्त थी। भाजपा सरकार जनता की छोड़िए अपने संगठन को मजबूत करने में व्यस्त थी। तो जनता के लिए कोई चिंता ही मैं नहीं एक की चीज आपने। तो आपकी एक बात से तो मैं बिल्कुल अब्बास भाई लोगों इत्तेफाक रखता हूं कि प्रदेश की स्थिति के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा देना, पूरा ठीकरा दूसरे राज्यों पर फोड़ देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मध्य प्रदेश में हम क्या कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। हम उसके लिए महाराष्ट्र को तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हालांकि मैं तो अगर चाहूँ तो ये भी कहूँ कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है।
39 लोगों की मौत हो रही है एक दिन में, 4,500 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। लेकिन किसी और राज्य के बारे में हम बात नहीं, हम सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में बात करना चाहते हैं। अब डॉक्टर मिश्रा जी हमारे साथ में है। सर, ये स्थिति खतरनाक हो रही है। हमें ये लगा था कि अब ये मामले कम होते रहेंगे, गिरावट इसमें देखने को मिलेगी, लेकिन इसने तो सेंसेक्स निफ्टी सबको फेल कर दिया। इतनी तेजी से ये ऊपर उछला है कोरोना कि अब लोग परेशान हो गए और सरकार के फैसलों में एक अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही है। अब ये किया जाए कि नहीं किया जाए, कैसे रोका जाए, ये असमंजस की स्थिति है। तो सर, क्या सबसे पहले कदम उठाने चाहिए गंभीरता के साथ कि सबसे पहले ये संक्रमण का दायरा रुके, सीमित हो? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने शुरू में किया था पिछले मई जून से, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीम वर्क, उस पर वापस जाना पड़ेगा। टेस्टिंग को कम करके संक्रमण को कम नहीं किया जा सकता, तो टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। केसेस उससे बढ़ेंगे, उससे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अधिकतर लोग को जो संक्रमण है वो या तो लक्षण रहित है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन अब जिस तरह से मृत्यु का आंकड़ा भी पीछे 3 दिन में बढ़ा है जी, और हॉस्पिटल एडमिशंस भी बढ़े हैं, तो ये चिंता का विषय अवश्य है। और इसमें मुख्यतः 3 कारण आते हैं। एक तो जो आपने कहा आपकी स्टोरी में भी, कि लोगों सभी को ये आभास भ्रांति हो गई, क्योंकि 10,000 केसेस हो गए प्रतिदिन के, लेकिन 10,000 कोई कम आंकड़ा नहीं होता है। ये लोगों ने नहीं समझा। लोगों ने समझा वो 10,000 10 केसेस की तरह है, और प्रिकॉशंस लेना हम सब ने बंद कर दिया, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। दूसरा कारण है म्यूटेशंस। जैसे हमने यूके में, देखिए भारत कोई भिन्न देश नहीं है। जब सब देशों में ऐसा हुआ है तो हमारे यहाँ भी होगा। हाँ। और भारत चूंकि बड़ा देश है, तो हर राज्य का अपना एक पीक आएगा। पहले भी आया और फिर डिक्लाइन हुआ, अब दोबारा भी आएगा डिक्लाइन। आज महाराष्ट्र में ज्यादा हैं, कल कहीं और ज्यादा हो सकते हैं, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, चंडीगढ़। तो ये कहना कि आज महाराष्ट्र में कल हमारे यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, और बाकी राज्यों में भी हो रहा है। तो ये आएगा, लेकिन इसमें टेस्टिंग, अपने गार्ड हमने लोअर कर दिया। टेस्टिंग की जैसे बात हो रही थी कि टेस्टिंग की अगर आवश्यकता है तो उसको 5 बजे के बाद 9 बजे तक भी बढ़ा सकते हैं कुछ जगहों पे, और उसको थोड़ा सा पब्लिसाइज करें कि अगर आपको 5 बजे के बाद कराना है तो आप फला जगह जाके टेस्टिंग करा सकते हैं। जो लोग सरकारी, हाँ, जो लोग सरकारी क्षेत्र में कराना चाहते हैं निःशुल्क, और जो लोग इसको पे करके कराना चाहते हैं, तो फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो आते हैं ये लोग, जो अपना ले जाते हैं, घर से ही सैंपल ले जाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमको फिर से वैसे ही करनी पड़ेंगी जैसी हमारी। बहुत अच्छी बात की। और एक व्यवस्थाओं की बात जो की जा रही है, तो एक व्यवस्था बहुत जरूरी है जिस पर ध्यान आकर्षण यहाँ पर करना होगा। आज राकेश सिंह जी सरकारी अस्पताल में उन्होंने वैक्सीन की डोज लगवाई है, सरकारी अस्पतालों की वकालत कर रहे थे। तो मालू साहब, कुछ छोटे मोटे आंकड़े हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ध्यान दें और बताएं, क्योंकि अब्बास भाई ने भी ये मुद्दा उठाया है। सरकारी अस्पतालों में क्या समुचित व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जो पीड़ित हैं उनको रुख करना होगा? भोपाल की एक एग्जांपल देता हूं। आइसोलेशन ऑक्सीजन आईसीयू बेड ये जो निकल के सामने आए हैं वो ज्यादातर भरे हुए हैं। आइसोलेशन में सिर्फ 1 बेड खाली है, आईसीयू में सिर्फ 4 बेड खाली हैं। वहीं ग्वालियर में अगर बात करें तो आइसोलेशन बेड एक भी खाली नहीं है सरकारी अस्पतालों में, आईसीयू का एक भी बेड सरकारी अस्पतालों में खाली नहीं है, ऑक्सीजन के सिर्फ 8 बेड खाली हैं। ये आप चाहें तो बकायदा मैं सभी शहरों के आंकड़े आपको बता दूं कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं बची है, तो वो मरीज कहां जाएं? क्या प्राइवेट अस्पतालों में मोटी फीस दें, या फिर आप कुछ कर रहे हैं? हिमांशु जी, सरकार ने पिछली बार भी दूसरी जगह, दूसरे निजी अस्पतालों में कुछ जगह ऑक्युपाइड की थी, और अभी भी अलग अलग अस्पतालों में कुछ प्रतिशत कोविड के लिए आरक्षण की बात की थी, बात की है। अभी तक की बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? जगह पर व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं। वो तो है नहीं है कि 100-150 मरीज मिल रहे हैं, और पहले से ज्यादा हमको जब मार्च में, मेरी बात तो सुनिए हिमांशु जी, मार्च में जब हमने सरकार को संभाला 23 मार्च को, 25 मार्च के, तब उसके पहले 3 महीने पहले अलार्म था। जनवरी में अलार्म आ गया था सरकार के पास
तो ये हम भी इनसे कहें, ये हमसे कह रहे थे कि आपकी सरकार बचा, आप आपकी सरकार बचाने में मालू व्यस्त साहब, थे। हमने तो देखिए ये मैं तब संभाला, की बात लोगों नहीं को करूंगा। बचाया। अब आप लोग बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। भैया वर्तमान की व्यवस्थाओं के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, कितने बेड खाली हैं, कितनी टेस्टिंग की जा रही है, कब तक टेस्टिंग की जा रही है? मैं एक साल पहले की बात क्यों करूंगा? शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा जी कहते थे डरोना है, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। टेस्टिंग भी बढ़ी है, बेड की भी व्यवस्था है। कहाँ और है? जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, सर, क्योंकि ये बेड फिर की से व्यवस्था नहीं है। एकदम चपेट में महामारी का अभी ये वाला पेंडेमिक का जो दौर आया है, उसमें एकदम से बढ़ा है और उसमें सब मैनेज कर रही है सरकार। सच बोल नई जगह अगर कहीं ऑक्यूपेट करना है तो वो भी सरकार उसको ले रही है, उसका शुल्क दे रही है। पिछली बार भी पेमेंट किया था। नहीं तो आप ये सोच रहे हैं कि मामले थोड़े और बढ़ जाएं, उसके बाद देखेंगे या फिर क्या? उनको भी किया है। अब्बास भाई प्लीज जवाब दे दीजिए। नहीं, अरे बढ़ के भाई हम तो पूरी तरह सतर्क है ना। मुझे लगता है गोविंद मालू जी तो सतर्क है ना, हम बातें तो कर रहे हैं। इन्होंने पिछली बार जो एक्वायर की है जमीन वगैरह ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए वो भी कर लिया होगा, शायद वो भी बन गया होगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाने लगी होगी भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के अंदर। सच्ची बातें कीजिए, सामने आपको आंकड़े रखे हुए हैं कि बेड्स खाली नहीं है। आप कह रहे हैं जगह बहुत सारी बढ़ा दी है हमने। इंफ्रा जो पिछले साल था उससे बदतर हो चुका है। आपको 1 साल का पूरा मौका दिया। क्या जनता की जान कीमती नहीं है? सत्ता कीमती है। आप कह रहे हैं, हिमांशु जी ये कहते हैं हमारे गोविंद मालू जी कि साहब 3 महीने पहले अलार्म था, तो 3 महीने पहले इनके नेता क्या कर रहे थे, राजनीति में क्या कहते थे? कोरोना वोरोना नहीं है, हद हो गई है कोरोना। शिवराज जी के बयान मौजूद है, सुना दूं क्या मैं आपको? गृह मंत्री जो आज है वो कहते हैं डरोना है। आपने कोरोना का मजाक बना दिया था, सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। आज आपके लिए ये हो गया। हमने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 1 फरवरी को पहली मीटिंग ली थी और पूरे जिलाध्यक्षों से बात की गई थी वहां जो डीएम होते हैं, और उसके बाद उसकी सबकी व्यवस्थाओं की बात की थी। तब तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को लेके उड़ गए थे। तो ये सारी की सारी चीजें मत कहिए। मध्य प्रदेश अकेला राज्य है मालू जी जहाँ 1.5 महीने स्वास्थ्य मंत्री नहीं था आपके। क्या आपको वाकई लगता है कि सारी व्यवस्थाएं मालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते करेंगे? हमारा मुंह मत खुलवाइए, जनता की बात कीजिए, जनता की फिक्र कीजिए, जनता की चिंता कीजिए। कभी दूसरे राज्यों पे आरोप लगाते हैं, कभी दूसरे देशों पे आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते हैं। अरे आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? कदम से कदम मिलाकर सुनिए ना मालू जी, देखिए आप ये तो मान रहे होंगे ना, लोगों इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया लॉकडाउन के। सुन लीजिए मालू जी, सुन लीजिए, आप ये तो मान रहे होंगे ना कि अभी तक जो भी मामले निकल के सामने आ रहे थे, आपकी तैयारियां उस हिसाब से चल रही थी। फिर अचानक आंकड़े कम हो गए, मुश्किल से मुश्किल प्रदेश में 150, 200, 250 या 300 नए संक्रमित मिल रहे थे। तब आपने सोचा कि ठीक है हम काबू पा लेंगे। फिर आपकी स्थिति उस तरह से हो गई जो तैयारियों की बात की जा रही। फिर जो अचानक बूम आया है उसके लिए अब तैयारियां वो नाकाफी नजर आ रही हैं। उसके लिए आप कितने एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव, वो नजर नहीं आ रहा ना। देखिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा प्लान है। अभी कहीं भी मरीज बाहर नहीं पड़े हैं, कहीं मरीज बाहर नहीं पड़े हैं, सब व्यवस्थाएं हो रही है। सरकार की पूरी नजर है। अपने घरों में इस बारे में चिंता मत करिए कि लोगों को तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और हमारी व्यवस्थाओं को हमने इनहेंस किया है। देखिए जहां तक देखिए जब कम हुए थे केसेस, हमने टीमें टेस्टिंग की इसलिए कम कर दी, इनको वैक्सीनेशन में लगाना था। वैक्सीनेशन भी हो रहा है अब चूंकि बड़ा है पेंडेमिक, तो हमने उस टीमों को वापस उसमें लगा दिया। तो और व्यवस्थाएं जो हमने निजी अस्पताल एक्वायर कर रखे थे उनको हमने छोड़ा। हम फिजूल का पैसा क्यों लगाते, क्योंकि कैसे से नहीं आ रहे थे। हमारे तो सरकारी व्यवस्थाओं में ही बेड खाली थे। हमारे साथ जुड़े हैं, इस पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा एक मिनट डॉक्टर साहब, ये हमने मार्च में देखा, मार्च में क्या परिस्थिति आ गई, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अप्रैल में क्या हालात होने वाले हैं कोरोना केसेस के प्रदेश में? देखिए कोरोना अभी बढ़ेगा, लेकिन हमको साथ साथ 2-3 चीजें करनी है जो लोगों का सहयोग इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और उसमें ये जो मास्क है इसको अंडर एस्टिमेट लोग करते हैं संक्रमण को रोकने के लिए। ये इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है टीकाकरण से पहले और टीकाकरण के बाद, दोनों अवस्थाओं में।
अभी हम देखेंगे कि अगले 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये देखने के लिए कि ये ट्रेंड कहाँ जाता है, ये क्या 1 लाख केसेस की तरफ जाता है या ये कम की तरफ जाता है। अगर लोग इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, डिस्टेंसिंग थोड़ी कम भी रहेगी तो भी हम संक्रमण पे काबू पा पाएंगे। अगर लोग नहीं मानेंगे और ऐसे घूमेंगे जैसे कुछ है नहीं, जो हमारे युवा बच्चे बच्चियां कर रहे हैं और उससे संक्रमण फैल रहा है, तो सरकार को उस पर भी जरूर कार्रवाई करनी है। जैसे दिल्ली सरकार ने फाइन लगाया था और जगह भी फाइन की व्यवस्था की गई, तो इसको भी सर वो तो ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो एज लिमिट वाला फैक्टर है ये खत्म कर देना चाहिए। वैक्सीनेशन आप सभी को लगवाइए ना, अगर हमारे पास इतनी वैक्सीन है तो हर किसी को वैक्सीन लगवाइए। ये एज लिमिट क्या किया अभी तक? सिर्फ 45 वाले और बाकी वैक्सीन आप विदेश भेज रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम पे था डीडी पे जी, वहां पे हमारे भारत के जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज भी थे मेरे साथ प्रोग्राम में भारत सरकार के, और मैंने आप जो कह रहे हैं उस बात को बहुत जोर से रखा उस प्रोग्राम में कि देखिए, चूंकि हम मानते हैं कि 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनमें मृत्यु दर ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे उससे युवा लोग जो हैं 45 वर्ष से कम उम्र के और 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उनमें संक्रमण अगर होता है तो उनको नुकसान न भी हो, लेकिन वो जिसको देते हैं घर में या समाज में या अपने सोसाइटी में या जहाँ पे भी अपने पड़ोसियों को या अपने और मित्रों को, जैसे आपने सुना होगा IIM अहमदाबाद का केस, वहां पे 5 छात्रों को RT-PCR पॉजिटिव आया, उन्होंने किसी को बताया नहीं, छुपाया, अपने पते गलत लिखवा दिए और उसके बाद घूमते रहे पूरे कैंपस में, एग्जाम दिया, ये किया और इतने सारे लोगों को संक्रमण दे दिया। तो ये गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हैं लोगों की, व्यवहार लोगों का ठीक होना बहुत आवश्यक है। अब्बास भाई, वैक्सीनेशन पर विपक्षी क्या राय है? और वैक्सीनेशन को तो हम चाहते हैं कि वो 20 लाख से 40 लाख 60 लाख और उससे अधिक। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है आपने। अब जरा विपक्षी राय में जान लेता हूं कि वैक्सीनेशन पर क्या सोचती है? लिमिट नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट आज की तारीख में जब आपके पास साउथ अफ्रीका भेजने के लिए है वैक्सीन, आपके पास दूसरे देशों में भेजने के लिए पूरा देश यहाँ पर इंतजार में खड़ा हुआ है, जिस वैक्सीन पर आप भरोसा नहीं जीत पाए उस वैक्सीन को आप लगने दीजिए, जनता में धीरे धीरे भरोसा आ रहा है उसका, तो ये हालात बना दिए हैं। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन को लेकर कितने जागरूकता अभियान चलाए गए, मध्य प्रदेश में कहां नुक्कड़ सभाएं कराई आपने या जो भी करके लोगों का भरोसा जीता। आज आधी जनता वो है जो विश्वास ही नहीं कर रही है। उस विश्वास को जीतने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, सिर्फ फोन पे बोल देने से नहीं होती ये सारी चीजें। जनता को आपको जागरूक करना होगा, जनता को जागरूक करके वैक्सीनेशन सेंटर पे लाइए, लेकिन ये सारे कामों के अंदर कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें। उसके बाद दमों में देखिए आप, अभी परसों राहुल सिंह लोधी जी के पर्चा भरवाने गए थे माननीय मालू साहब के पार्टी के मुख्यमंत्री, जो हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत मलैया जी, पूर्व वित्त मंत्री, और कैसी भीड़ लगा के रखी थी। फिर बंगाल जाते हैं, रोज बंगाल में कोरोना है नहीं, बंगाल से सीधे भोपाल आते हैं, भोपाल में पेड़ लगाते हैं, हर रोज पौधा लगाया जाता है, पूरा शहर का एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होता है मुख्यमंत्री जी के सेवा के अंदर, मुख्यमंत्री जी के गार्ड के अंदर, वहां पर डीएम हो, डीआईजी हो, आईजी हो, सब लोग। जवाब दीजिएगा, वक्त मेरे पास कम है, शॉर्ट में दीजिएगा कि WHO ने भी ये बात कही है मालू साहब, WHO ने कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन का संक्रमण रोकना है, तो उसका एक ही समाधान है, अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि वैक्सीनेशन सरकार तो निभा रही है, दी जाए। जन जागरण का काम सबका एक साथ है, सुनिए ना। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन, आप लोगों को भ्रम में मत डालिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया वैक्सीन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। WHO ये कह रहा है वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और जो 45 साल का हुआ उसको और भी नीचे लाएगी सरकार। वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण करना हम सबका दायित्व है, हम भी देश के नागरिक हैं। सुन तो लीजिए, हम ऐसी महामारी में राजनीति नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, उनको भी अपने लोगों को कहना चाहिए कि आप लोगों को प्रेरित करिए। सुनिए ना मालू जी, आप लोग राजनीति WHO कह रहा है वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें हमारे पड़ोसियों को और बाकी लोगों, हमने 1 करोड़ भी वैक्सीन बाहर नहीं पहुंचाई, ये तो 135 करोड़ का देश है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, कमी नहीं है वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, करोड़ों वैक्सीन आपके पास है, तो मध्य प्रदेश में ये एज लिमिट हटा के सभी को वैक्सीन लगा दीजिए। WHO, कांग्रेस की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
सुनिए ना मालू साहब, WHO ने कहा है कि ये संक्रमण को सिर्फ वैक्सीनेशन से ही रोका जा सकता है। तो ये दायरा हटा दीजिए, सभी को वैक्सीनेशन लगवा दीजिए, सिंपल सी मांग है जी। आपकी बात को मैं केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा कि दायरा हटा दीजिए। अब आपकी ये बात सुन के मैं भाव विभोर हो गया हूं कि आप इतने अच्छे से आप मेरी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार और ज्यादातर तो अभी चुनावों में व्यस्त है, तो ध्यान देंगे? नहीं करिए, ये 2 हफ्ते के बाद चुनाव में सरकार व्यस्त नहीं रहती, सबको चुनाव में तो कार्यकर्ता वहीं के व्यस्त रहते हैं। चलिए ठीक है, तो केंद्र सरकार के मंत्री और बाकी सब लोग हैं, अच्छा वो लगा काम हम कर लोगों रही, से बात सरकार बंद नहीं करके, हो कुछ गई कोई। मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई और कुछ मुद्दे डाइवर्ट हो गए जो आमतौर पर होते आए हैं।